ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पिछले 5 दिवस के इस सुंदर सत्र में हमने दशम स्कंद श्रीमद् भागवत के अष्टम अध्याय का पाठ किया और पहले 2 दिवस श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, हम सबके गुरुजनों की कृपा से, परम पूज्य लोकनाथ महाराज की कृपा से और सभी वैष्णवी वृंद की कृपा से पहले 2 दिन में हमने भगवान के नामकरण संस्कार का, जो विशेष करके गर्गाचार्य के श्रीमुख से उदित हुआ, शुक्ल रक्त तथा पीत इदानीं कृष्ण ताम गता, ये कृष्ण नाम, ये बल नाम, ये राम नाम, ये वासुदेव नाम, ये संकर्षण नाम, ये जो प्रकट हुआ, इसका हमने संक्षिप्त में ही सही परंतु विवरण प्रयास किया पहले 2 दिवस। फिर 3 दिवस, तीसरे चौथे और 5वें दिन के सत्र में हमने प्रयास किया कि भगवान के घुटमन लीला और नवनीत तस्करी की लीला का विस्तार हो सके। ये सब लीलाएं, जैसे हम कहते आए हैं, समुद्र के तरंगों के समान, लहरों के समान अनंत हैं और जितना कहा जाए उतनी ही कमी है। ये सदा सर्वदा के लिए अनंत काल से अनंत काल तक यदि अनंत शेष जी भी प्रयास करे, फिर भी प्राय पूर्णतया इनका विवरण, इनका विशेष वर्णन ये प्राय असंभव ही रहेगा। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आया, कोटि जुग पर्यंत यदि लिखाए गणेश तबु प्रभुर एक दिनर न पाइबे शेष। कि यदि कोटि युग तक यदि गणेश जी अपने दंत को तोड़कर यदि लिखने का प्रयास करें, कोटि युग पर्यंत यदि लिखाए गणेश, गणेश जी जो विद्वत शिरोमणि है, वो सभी विद्वानों में पारंगत हैं, चूड़ामणि हैं, उनका विशेष स्थान रहा क्योंकि वेदों का और महाभारत का संकलन, रचना और लेखन उन्हीं के श्रेय में जाता है। परंतु कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं, भगवान की लीलाएं इतनी अपरंपार हैं, इतने अनंत हैं कि गणेश जी भी यदि लिखने का प्रयास करें पूरी लीला का, तो कहना क्या, प्रभु के एक दिन की लीला का भी पूर्णतया वर्णन करना, लेखन करना संभव नहीं। और यदि वाणी की सामर्थ्य के विषय में कहे तो सहस्र जुग पर्यंत यदि कहे अनंत, तभु प्रभुर एक दिन लीलार नहीं पाइबे अंत। वहां गणेश के साथ शब्द को शेष लगाया और यहाँ भगवान के अनंत शक्ति के साथ अंत शब्द आया काव्यात्मक दृष्टिकोण से, कि गणेश कभी शेष नहीं पाएंगे और अनंत कभी अंत नहीं पाएंगे। इतनी अद्भुत बात। तो कहने की शैली में और लिखने की शैली में, दोनों में सदा सर्वदा हम अपने आप को समर्थहीन ही समझेंगे। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरवर तरु शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम कृष्ण पारम न याति। ये और एक प्रसिद्ध श्लोक है, सबका सार वही है। ये श्लोक का सार ये है कि हे प्रभु, यदि हम असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरुवरु शाखा लेखनी पत्र मूर्वी, यदि हम कागज के रूप में पूरे पृथ्वी के ऊर्वी तल को, पृथ्वी तल को, मानो सभी स्थानों को इसको कागज मान ले, और यदि शाई बनाने के लिए 7 सिंधु के सभी जल का प्रयोग किया जाए, और यदि देवताओं के स्वर्ग में कल्प वृक्ष के डाली का एक लेखनी बनाई जाए, पेन, और इसको दिया जाए सरस्वती देवी के हाथों में, मानो हम पेन बना रहे हैं, लेखनी बना रहे हैं स्वर्ग के कल्प तरु की शाखा से,
और उसी का शाही बना रहे हैं, वो इंक बना रहे हैं सप्त सिंधु के जल से, और कागज बना रहे हैं पृथ्वी के तल से, और लिखने वाले सरस्वती देवी, और सदा सर्वदा काल की भी कोई पाबंद नहीं। लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, सब काल के लिए यदि शारदा सरस्वती लिखे, फिर भी हे कृष्ण तदपि तव गुणानाम कृष्ण पारम न याति, हे प्रभु फिर भी आपके नाम, आपके रूप, आपके गुण, आपकी लीला, आपके धाम, आपके परिकर और आपकी सेवा वैशिष्ट्य, इसको कोई पूर्णतया वर्णन करने में समर्थ नहीं हो सकता। तो ये सब कहते कहते हम आज का ये जो अंतिम सत्र है, इसमें भगवान की अद्भुत लीला, मृद भक्षण लीला, जो इसी अध्याय में 32वें श्लोक से लेकर 45वें श्लोक तक का बहुत सुंदर प्रकरण सुखदेव गोस्वामी ने प्रस्तुत किया, इसी का विवेचन, इसी का प्रयास हम करेंगे यदि आप सबकी अनुमति हो। आप सब बहुत कृपा से, बहुत आशीर्वाद से हमको झेल रहे हैं 5 दिन से। आज ये 6वां अवसर है, तो हम प्रयास करेंगे पुनः इन टूटी शब्दों के द्वारा आप सबकी सेवा और आप सबकी आराधना कर सकें। भगवान की लीला सुनाकर जब भक्त प्रसन्न होते हैं और उनके हृदय से जब आशीर्वाद निकलता है, तो ये प्रवक्ता उसी से पुष्ट होता है। प्रवक्ता के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब केवल वैष्णवों की कृपा है। तो हरि कथा, जैसे महाराज जी प्रारंभ में कह रहे थे, हरि कथा, श्रीमद् भागवत कथा, यही वास्तविक कृष्ण आविर्भाव है। और प्रतिदिन यदि भागवत का पाठ किया जाए तो हम भक्तों के लिए प्रतिदिन ही जन्माष्टमी का उत्सव है। तो चलिए 32वें श्लोक से हम पढ़ना प्रयास करेंगे। जो आज आए हैं, पहले नहीं आ पाए, आपका भी स्वागत है। हम दशम स्कंद के 8वें अध्याय को पढ़ रहे हैं, तो आप कृपया अपने भागवत के प्रति को अपने समक्ष रखें। 10-8-32 श्लोक क्रमांक। सुखदेव गोस्वामी ही कह रहे हैं, एकदा क्रीडमाणास्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्रे न्यवेदयन। इतना अद्भुत श्लोक है। कई वर्ष हो गए हम मृद भक्षण लीला सौभाग्य से पढ़ते आ रहे हैं, और इस अध्याय का, विशेष करके मृद भक्षण लीला का गान करने का भी बहुत बार भगवान की कृपा से सौभाग्य मिला। परंतु सत्य बात यह है, इन श्लोकों का जितना पाठ किया जाए, कितने वर्ष भी किया जाए, फिर भी लगता है कि नया है। और ओजस शक्ति या जो ऊर्जा शक्ति या जो प्रोत्साहन मिलता है, ऐसा लगता है नित्य नवीन नवीन है। तो अब जब एकदा क्रीड मानस्ते मैं पाठ कर रहा हूँ, ऐसा लगता है कि ये पहले बार पढ़ रहे हैं। और मैं भी बहुत उत्सुक हूँ कि आज की कथा में भागवत देखें हम कि कैसे अमृत के भंडार को प्रकाशित करते हैं हम सबके समक्ष। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं एकदा। दा शब्द का अर्थ है संस्कृत में समय। जैसे यदि कहा जाए कि एक बार की समय, जैसे अंग्रेजी में भी कहा जाता है वंस अपॉन अ टाइम, ये संस्कृत शब्द है एकदा। दा माने समय। जब ये कहा जाए कि जब जब अधर्म का प्रकाश होगा तब तब मैं अवतार लूंगा, तो प्रभु गीता में कहते हैं यदा यदा, और फिर कहते हैं तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। वहां भी समय के दृष्टि से ही दा शब्द का प्रयोग हुआ। फिर जब हम कहते हैं कि हर समय, तो कैसे कहा जाता है हिंदी में, मराठी में, संस्कृत में? सदा, सर्वदा। तो वहां भी दा शब्द का प्रयोग हुआ। तो यहाँ एकदा, एकदा माने एक बार, एक बार की लीला है कि क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका। राम माने बलराम जी, और सभी गोपदारका, गोपदारका कहते हैं गोपों को, जो बलराम के सखागण हैं, बंधुगण हैं, मित्रगण, ये सब एक बार क्रीडमानास्ते, सब खेल रहे थे, और कृष्ण इन्हीं के साथ खेल रहे थे। इस पर आचार्य चरणों ने लिखा कि कई बार ऐसे होता है कि कृष्ण अपनी टोली के साथ खेलते हैं, बलदाव अपनी टोली के साथ खेलते हैं, और कई बार ये होता है कि बलदाव कृष्ण की टोली के साथ खेलते हैं, और कई बार ये होता है कि कृष्ण बलदाव के टोली के साथ खेलते हैं। ये वो लीला है जहां ठाकुर जी, लाला, श्याम सुंदर, यशोदानंदन खेल रहे हैं बलराम जी के सखा के साथ, इसलिए प्राधान्य दिया गया रामाध्या गोपदार का। राम माने बलराम जी,
आद्या माने आदि, पहले, प्रमुख, और गोपदारका माने सखागण। बलराम जी के सखागण के साथ ठाकुर खेल रहे थे, और ये सखागण में सरदार कौन है, सरकार कौन है, मुख्य कौन है, प्रधान कौन है, बलराम जी। तो राम आद्या गोपदारका। तो ये लीला में होता क्या है, सब सखागण क्रीडमाना खेल रहे हैं, और लाला भी थोड़े समय के लिए खेलते हैं, फिर अदृश्यमान, फिर अप्रकट हो जाते हैं। फिर बलराम जी अपने सखा उनके साथ खेल रहे हैं, बीच में लाला कहाँ चले गए। फिर अन्वेषण की लीला होती है। देखो तो रहस्यमय गुप्त स्थान में बैठकर, जिस प्रकार बच्चे आज भी, नरवत लीला में आज भी बच्चे छिप कर ये, अच्छा उसके पहले एक पृष्ठभूमि दे दें। बच्चे जब घर में भागते रहते हैं, आवाज करते रहते हैं, तब उतनी परेशानी नहीं होती। परंतु जब चुपचाप हो गए 1 घंटे 1.5 घंटे, बच्चे की कोई आवाज चीख पुकार नहीं आई, तो माँ का हृदय फिर हड़बड़ाने लगता है कि लाला कहाँ चला गया, कौन से कमरे में बैठा है, कहीं गिर तो नहीं गया, और कहीं कुछ शरारत तो नहीं कर रहा है। और बच्चे कई बार देखते हैं कि एकांत में गुप्त स्थान में बैठकर कई बार दीवार से कुछ उठा के पा लेते हैं, अथवा जमीन से उठाकर कुछ पा लेते हैं, क्योंकि हर जीव के कोष होते हैं, प्राणमय कोष होते हैं। उसी प्रकार मनोमय कोष होते हैं, ज्ञानमय विज्ञानमय कोष होते हैं, आनंदमय कोष होते हैं। परंतु उस बाल क्रीड़ा अवस्था में सबसे अधिक प्रमुख कोष होता है अन्नमय कोष। इसलिए चाहे जो दिखे या कोई सूंघे, बस उसको सब उठाकर मुंह से ही सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु हो जाती है, मुखमंडल से। यही कोई सुनने की बात नहीं, कोई सूंघने की बात नहीं, कोई देखने की बात नहीं, सब कुछ मुंह में डाल देते हैं। जमीन से उठाकर मुंह में डाल देते हैं, दीवार से उठाकर कुछ मुंह में डाल देते हैं। और कई बार माता पिता को उंगली डालकर निकालना पड़ता है कि यदि कोई बात अटक जाए गले में, तो फिर ये जीवन घातक हो सकता है। तो कृष्ण सबके स्रोत हैं, उद्गम स्थान है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, हृदय में भी बैठते हैं, और सबके आदि है, मध्य है, अंत है, शेष है। तो उन्हीं से संप्रदाय, बाल्यावस्था की संप्रदाय आती है इस जगत में। तो ठाकुर क्या कर रहे हैं, कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्रे न्यवेदयन। उन्होंने, सब बच्चों ने देखा कि लाला कहीं गुप्त स्थान में बैठकर, रहस्यमय स्थान में बैठकर मृद भक्षण कर रहे हैं। मृद भक्षण का अर्थ है मिट्टी को पाने की लीला। ठाकुर जी बैठ के मिट्टी पा रहे हैं, ब्रज के रज को पा रहे हैं। तो ये देखकर बलराम जी बड़े कुपित हुए, क्योंकि लाला बात नहीं मान रहा, अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो जाकर मात्रे निवेदयन, अपने माँ यशोदा रानी को जाकर निवेदन किए। अब इसमें सोचने लायक बहुत अद्भुत बातें हैं। पहला प्रश्न तो ये उठता है कि बलराम जी ने जाकर शिकायत क्यों की। बलराम जी ने जाकर मानो ये परिवाद क्यों किया, चुप भी तो बैठ सकते थे। लाला मिट्टी खा रहा है, खाने दीजिए। नहीं, हमारे आचार्य गणों ने बड़ी गूढ़तम बातें बता दी। एक पहला बात तो ये कहा, जो मानो हम सबकी मति के साथ तालमेल मिलता है, कि ये है कि बलराम जी बड़े चिंतित थे। इस बात की चिंता हो गई थी कि एक बार पूतना क्या आकर चली गई, मुख में विष था ठाकुर जी का, तो कहीं अब मुख में और कोई गंदगी ना चली जाए। मिट्टी में पता नहीं कहीं कंकड़ होते हैं, मिट्टी में कहीं कीड़े होते हैं, मिट्टी में कई बार विष हो सकता है, मिट्टी में कहीं गोबर हो सकता है, कोई पशु या कोई पंछी का मलमूत्र हो सकता है। भला लाला के मुख में ये सब अपेय अगेय पदार्थ क्यों पान किया जाए, ये उचित बात नहीं। तो मानो एक वात्सल्यात्मक रूप से, क्योंकि ज्येष्ठ भ्राता है, तो उस भाव से मानो रक्षा करने हेतु, लाला तो मेरी बात मानेंगे नहीं, जाकर मैं मैया को, मैं स्वयं जाकर निवेदित करूंगा। ये पहली बात। उसके साथ साथ और दूसरी बात ये है, बलराम जी जानते थे कि कृष्ण इस जगत में आए हैं पृथ्वी के भार को कम करने के लिए। मुकुंदमाला स्तोत्र में कुलशेखर जी लिखते हैं, जयतु जयतु देवो देवकी नंदनोयम, जयतु जयतु कृष्ण वृष्णि वंश प्रदीप, जयतु जयतु मेघ श्यामल कोमलांगो, जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंद। उन कृष्ण की जय हो जो इस जगत में आए पृथ्वी के भार नाश करने के लिए। अर्थात पृथ्वी के पीठ पर जो अधार्मिक राजागण हैं,
इनका संहार करके पृथ्वी के पीठ का जो भार कम करने हेतु प्रभु आए। बलराम जी ये जानते हैं, भगवान के अवतार का मूलभूत उद्देश्य वो जानते हैं, उससे वो ज्ञात हैं। परंतु वो ये नहीं जानते थे कि लाला पृथ्वी के भार को कम करने का ये तरीका ढूंढेंगे कि पृथ्वी पे जो भी मिट्टी है मैं मुंह में डाल दूं, इसी बहाने पृथ्वी का भार कम हो जाए। दोनों हाथ से पा रहे हैं लाला। तो दाऊ जी मैया को जाके कह रहे हैं, ऐसा कौन पृथ्वी का भार कम करता है, और पाए दोनों हाथों से तो कितने छोटे छोटे अंश ही पालेंगे, इससे पृथ्वी का भार थोड़ी कम होगा। अरे लाला, ऐसे नहीं होता। ऐसे नहीं होता। मैं ट्रांसलेशन में देख रहा हूँ कि बलदेव विद्याभूषण जी का उल्लेख आया। ये टीका श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण जी की नहीं है। बस वो एक सुधार, एक बात कहना चाह रहा था। फिर दूसरी बात, यहाँ पे ये भी कहा गया कि बलराम जी बड़े क्रोधित हुए। किस बात से क्रोधित हुए? वो सोच रहे हैं कि भूमि देवी पे जो भी बहुत सुंदर फल अथवा कोई सब्जी, ये जो पृथ्वी देवी से अवतरित होती है, ये सब बड़ा स्वादिष्ट होता है। फल बड़े स्वादिष्ट होते हैं, सब्जी बड़ी स्वादिष्ट होती है। तो दाऊ जी सोच रहे हैं, इन सब रस को पाते समय लाला मिल बांट कर पाते थे, और अब रसों के एकदम आधार पृथ्वी को पाने चले जाए तो अकेले अकेले पा रहे हैं, हमें पूछे भी ना पा रहे हैं। मैं भी देखूं कि कैसे अकेले पाते हैं, क्योंकि पृथ्वी देवी का एक नाम है रसा देवी, क्योंकि उन्हीं से सब रस का मानो व्युत्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है। तो बलराम जी वो भी छोटे हैं, वो सोच रहे हैं, नाम ही यदि रसा देवी होगी तो पृथ्वी देवी की मिट्टी बड़ी रसीली होगी, पाने में बड़ा स्वादिष्ट होगा, और उनसे उत्पन्न होते हुए फल और सब्जी यदि इतना स्वादिष्ट निकले तो एकदम जाके उद्गम स्थान का रज पाले। वाह वाह वाह, वो तो कितना ही स्वादिष्ट होगा। लाला ये तूने ठीक नहीं किया, माखन मिश्री की चोरी में हम तेरी सहायता करते हैं, हम सहायक हैं, तब तो बड़ा मिल बांट के पा लेता है, और जब स्रोत की ओर चले जाए तो उसी पृथ्वी के रज को एकांत में बैठ के पा रहा है, हम नहीं पाएंगे तो तुझे भी पाने नहीं देंगे। बलराम जी अब जाकर मैया से निवेदन कर रहे हैं। फिर आगे, मैया यशोदा ने जब ये सुना तो मैया यशोदा को ये नहीं लगा कि दाऊ जी कुछ पूरे लीला में खिलवाड़ कर रहे हैं ना, उनको बड़ा संतोष हुआ कि देखो दाऊ जी कितने समझदार हैं, जब मैं ना हूँ फिर भी मेरे अनुपस्थिति में भी लाला का कितना ख्याल रखते हैं, कितना देखभाल करते हैं, कि एक ज्येष्ठ भ्राता जैसे अपने ही अनुज का पिता समान संभाल करता है, उसी प्रकार देखो नंद बाबा यशोदा रानी तो घर में है, वो मैया सोच रही है हमारे अनुपस्थिति में बाहर जाकर बच्चे खेल रहे हैं, उस क्रीड़ा विहार में भी दाऊ जी देखो, ओहो उनका वात्सल्य, उनका पोषण देखो, उनकी कोई सीमाएं नहीं, बहुत उत्तम। इसलिए नाम 32वें श्लोक में नाम आया राम। राम का अर्थ है जो रमाते हैं। तो दाऊ जी जब जाकर ये निवेदन कर रहे हैं मैया से, मैया बड़ी प्रसन्न है, वो मानो संतोष मिल, दाऊ जी के शब्द शैली से मैया के कर्णेंद्रियों को बड़ा राम मने बड़ा आनंद, बड़ा संतोष, बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति होती है। इसलिए यहाँ न बल शब्द है, न अनंत शब्द है, न संकर्षण शब्द है, परंतु राम शब्द है, कि जो अपने निवेदन से मैया को कृष्ण कथा सुनाकर बड़ा संतोष प्रदान करे। मैया ने क्या किया? 33वां श्लोक, सा गृहीत्वा करे कृष्णम उपालभ्य हितैषिणी यशोदा भय संभ्रांत प्रेक्षणाक्षम अभाषत। मैया तत्क्षण हाथ में मानो एक छोटी सी लकड़ी, छोटी सी काटी उठाकर तत्क्षण भागी। ये लीला हो रहा है, या ये लीला ठाकुर जी प्रस्तुत कर रहे हैं अपने ही घर के प्रांगण में। अब तक बड़ी समस्या ये थी कि अन्य घर में जाकर डकैती कर रहे हैं ठाकुर जी, तस्करी कर रहे हैं, दूसरों के घर में जाकर नवनीत की तस्करी हो रही है। तो लाला ने सोचा कोई बात नहीं, अब लीला रचाऊंगा तो किन्हीं के घर में नहीं, लीला रचाऊंगा अपने घर में। क्योंकि मैया हमेशा डांटती थी, अरे लाला तू दूसरों के घर में जाकर क्यों खाता है, क्या तेरे घर में कुछ मिलता नहीं? तो अपने घर की बात जब मैया कहे तो लाला कहते हैं चलो
अपने घर में मैं पालूं। मैया आकर पहुंच गई, तत्क्षण उसी प्रांगण में एक हाथ में काटी और दूसरे हाथ से जाकर मानो अपने बाएं हाथ से लाला के दाएं हाथ को पकड़ लेती है। लाला दाएं हाथ से पा रहे, मिट्टी है हाथ में, और मैया ने अपने बाएं हाथ से धर लिया लाला को, और एक हाथ में अपने बाएं हाथ से लाला के दाएं हाथ को, और अपने दाएं हाथ में लकड़ी रखी मैया। शब्द देखिए, सा गृहीत्वा करे कृष्णम, कृष्ण को धर ली। कौन धर ली? हितैषिनी। यशोदा के लिए शब्द आया हितैषिनी, हित सोचने वाली। प्रभु पूरे जगत के लिए हित सोचते हैं, हितैषी हैं। और लाला जो ठाकुर जी हैं, प्रभु हैं, उनके हितैषिनी है मैया यशोदा रानी। तो यशोदा धर लेती है और कहती है, अरे लाला, पहले तो चोरी करता था, फिर झूठ बोलने लगा, फिर मैंने कहा तुझे बाहर क्यों जाता है, अपने घर में पाले, तो यहां अब बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई। ये मिट्टी क्या खाने वाली वस्तु है? वो लाला का मुख पूरा भर गया, अंदर पूरी मिट्टी, और मैया डांट रही है बाहर से। और लाला बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि बोले तो अंदर की मिट्टी बाहर हो जाएगी। यहां पूरे मुख में मिट्टी है ऐसे, लाला धरे हैं। और मैया सामने से कहती है, क्यों रे लाला, पहले तो बड़ी शिकायत होती थी बाहर से कि लाला घर में आता है, बड़ा नटखट है, मटकी फोड़ता है, और सभी गव्य द्रव्य पदार्थों को यहाँ वहाँ कर देता है, पूरे घर को उद्ध्वस्त बना देता है। जिस प्रकार एक चक्रवायु होता है, जैसे तृणावर्त जी, उस प्रकार तेरे कोई भी घर में प्रवेश मानो एक चक्रवात के प्रहार के समान है, पूरा घर उतल पुतल हो जाता है। ये बाहर के लोग आकर मुझे कहते थे तू चोर है, तब मैं नहीं मानती थी। फिर मैंने तुझे कहा तू चोरी करता है, फिर कहता है नहीं मैया मैंने तो बिल्कुल चोरी नहीं की, क्योंकि मन का अभिप्राय ये है कि पूरा संसार है मैया मेरा ही है। अपने हिस्से का अपनी संपत्ति से उठाना क्या ये चोरी है? चोरी तो तब है जब वो संपत्ति उठाएं जो अपनी ना हो। तो इसलिए लाला कहते हैं ना ना मैं तो चोर नहीं हूं। तो मैया कहती है पहले तू चोर निकला, फिर तू झूठ बोलने वाला निकला, फिर मैं तुझे कहूं कि बाहर मत खा घर में खा, तो घर में क्या खाता है? जो खाने वाला वस्तु नहीं, जमीन का उठा हुआ मिट्टी पाता है। तो ना बुद्धि है, ना चरित्र है, ना वाणी संयमता है। लाला तू कहां जा रहा है? कहां जा रहा है तू जीवन में? धर्म धर्म से तू भ्रष्ट हो रहा है, नीति और रिवाज से, विधि मानवता की विधि से तू भ्रष्ट हो रहा है। मैया डांट रही है और लाला मुख में पूरे मिट्टी भर के, ऐसे आंख में अश्रु भर गए। लाला के नेत्र ही राधा कुंड श्याम कुंड हो गए। और लाला तो काजल तो लगाते ही हैं, और दामोदर लीला में जब अपने ही हाथों से रुदंतम मुहुर नेत्रम युग्मम रिजंतम, युग्मम एक बार आया, फिर कराम भोज युग्मेन स आतंक नेत्रम। युग्म शब्द का अर्थ है दो, और इसका प्रयोग हुआ दो बार। रुदंतम मुहुर नेत्रम युग्मम रिजंतम, कराम भोज युग्मेन स आतंक नेत्रम। इसका अर्थ यह है कि लाला ने अपने दो हाथों से अपने दो नेत्रों का मर्जन किया। मृज धातु का अर्थ है साफ करना। तो मानो लाला ने दामोदर लीला में जब मैया डांट रही है, तो अपने ही हाथ से अपने आंख को मानो मृजित कर रहे हैं, और उसके कारण नेत्रों में लगाए हुए काजल मिश्रित हो गए उस अश्रु से। और इस आंख का जल मानो गंगा के समान श्वेत, यहाँ का अश्रुपात गंगा के समान श्वेत वर्ण का, और यहाँ आंख साफ करने के बजाय, यहाँ उसके कारण काजल मिश्रित होने के बजाय, वो अश्रु अब कृष्ण वर्णीय हो गया, श्याम वर्णीय हो गया। तो यहाँ का अश्रुपात गंगा समान, यहाँ का अश्रुपात जमुना समान, और ये रोने का कारण है प्रेम, जो रक्त वर्णीय होता है, रक्त रंग होता है प्रेम का। तो मानो इस दामोदर लीला में आगे के अध्याय में जहां गंगा यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी बहता हो, वहां ही मैया यशोदा का दामोदर लीला का प्रेम प्रकट हो रहा है। अद्भुत। इस लीला में लाला नेत्रों से केवल आंख भर गए, अब रो नहीं रहे, पर आंख भर गए।
और आचार्य लिखते हैं, यशोदा भय संभ्रांता प्रेक्षणाक्षम अभाषत। लाला बोल नहीं पा रहे कुछ, और नेत्रों से यहाँ चंचल खंजन पक्षी के नेत्र हैं, तो यहाँ कभी दाएं कभी नीचे कभी ऊपर कभी बाएं, ऐसे हर दिशा में देख रहे हैं। लाला तो वैसे हैं जगन्नाथ जी, और जगन्नाथ जी के नेत्र देखिए ऐसे नहीं होते, गोलाकार होते हैं। गोलाकार का अर्थ है हर जगह जिनकी दृष्टि हो। तो लाला ने मानो यशोदा को ये दर्शाया, नेत्रों को देखते देखते, कि मैं ही जगन्नाथ हूं। तो मैया मनी मन में मुस्कुरा रही और कह रही है, तू होगा जगन्नाथ अपने ऐश्वर्य में, परंतु अब तू मेरा पुत्र है, और मैं ना डांट कर तुझे फटकारूं ना ठीक करूं, तेरा चरित्र मैं यदि ठीक ना करूं तो तू चरित्रहीन हो जाएगा। तो लाला यहां वहां देख रहे हैं। आचार्य यहां टीका लिखते हैं कि इसके कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि लाला भयभीत हो गए थे। मैया हाथ में काटी लेकर आ गई। ये पहले बार है कि काटी निकाल रही है। मैया ने तो कभी काटी से प्रहार नहीं किया, परंतु केवल भय उत्पन्न करने हेतु। तो लाला सोच रहे हैं, और भयभीत हो गए। एक हाथ से मैया धरी, दूसरे हाथ काटी में, और भयभीत होकर यहां वहां देख रहे हैं। इसका ये भी गौण अभिप्राय ये है कि मैं भी देखूं किसने शिकायत की। मैं तो यहां अकेला बैठा था, कौन ऐसा मित्र है, कौन है जिसने जाकर शिकायत की। मानो इस उद्देश्य से भी नेत्र यहां चंचलित हो गए। श्री हरिसूरी जी ने बड़ी सुंदर उत्प्रेक्षा लिखी यहां, जो हमने हमारे गुरु महाराज की श्रीमुख से सुना। वो कहते हैं कि भगवान के नेत्र मानो सूर्य और चंद्र समान है। यह चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा, ब्रह्म संहिता, अथवा गीता में रसो महप्सो कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य यो। प्रभु ने कहा, हम शशि और सूर्य के प्रकाश हैं। मानो भगवान का एक नेत्र सूर्य है और एक नेत्र चंद्रमा। और जब कोई व्यक्ति इस जगत में कोई कार्य करता है, तो उसके कई, मानो कोई बात को साक्षी देखने हेतु कई साक्षीकार हैं। एक तो सूर्य हैं, एक तो चंद्र हैं, दूसरा यमदूत हैं, यमराज अथवा चित्रगुप्त, चौथे ठाकुर जी हैं यहाँ परमात्मा के रूप में, पांचवें दिशाएं हैं, फिर भूमि देवी है। तो हर कुकर्म और हर पुण्यकारी कर्म को मानो देखने के लिए साक्षी हेतु छठवें स्कंद भागवत में कहा गया कि कई सारे साक्षी उपस्थित हैं। तो सबसे बड़े साक्षी उनमें है चंद्र और सूर्य। मानो मैया यशोदा नेत्रों में नेत्र डालकर देख रही थी। इसका अभिप्राय यह है कि चंद्र और सूर्य जो सबसे बड़े साक्षी हैं, उनको पूछ रही थी, बताओ सत्य क्या है, लाला ने मिट्टी पाई कि नहीं। और चंद्र और सूर्य दोनों अपने स्थान से हिलने लगे। इसका अर्थ यह है कि चंद्र और सूर्य ने सोचा, हे मैया, हे लाला, हम आप दोनों के बीच में फंसना नहीं चाहते और ना जानते हैं, क्योंकि यदि हम कहें, सत्य कहें कि लाला ने मिट्टी पाई, तो हम हमारे निर्माता के विरुद्ध जा रहे, जो हमारे सृष्टिकर्ता हैं उनके विरुद्ध जा रहे। और यदि हम ये कह दें कि लाला ने मिट्टी नहीं खाई, तो हम साक्षी होकर हमारे कर्तव्य से च्युत हो रहे हैं। तो यदि हाँ कहें तो गलत, ना कहे तो गलत। श्री हरिसूरी जी लिखते हैं, चंद्र और सूर्य मानो हाथ जोड़ के ठाकुर जी को कह दिए, आप जानो और आपकी मातृ वात्सल्य स्नेहमयी मूर्तिमती मैया जाने, आपके परस्पर लीला में हमें बख्श दो, हमें छोड़ दो। ये मानो सोचकर चंद्र और सूर्य अपने स्थान से हिलने लगे। मैया आप और अपनी मैया, मैया और लाला आप परस्पर वार्ता कर लो, हमें छोड़ दो। हम नहीं जानते मिट्टी पाई कि नहीं पाई। सत्य को झूठ स्थापित करना, झूठ को सत्य स्थापित करना, लाला आप देख लो, हम नहीं जानते। ऐसे सोचकर मानो नेत्र विचलित हो गए, चंचलित हो गए। अब मैया पूछने लगी, कस्मान मृदम अदांतात्मन भवान भक्षितवान रहः वदंती तावका ये ते कुमारास्ते ग्रजो, तो कुमारास्ते अग्रजोप्ययम। मैया पूछती है, अरे अदांतात्मन, अदांतात्मन के दो अर्थ हैं। अदांतात्मन का सीधा वात्सल्यमय अर्थ है, अरे विचलित चंचल मन वाले बच्चे, जिनका मन स्थिर ना हो ऐसे अस्थिर, जिनका मन चरित्र धीर ना हो ऐसे अधीर, अस्थिर चंचलित मन वाला पुत्र, बताओ। ये सीधा अर्थ हुआ। और ऐश्वर्यमय अर्थ ये हुआ,
अदांतात्मन का, हे स्वराट प्रभु। जो अभिज्ञ स्वराट हैं, जो अपने स्वतः स्वेच्छा से सब कार्य करते हैं, ये ऐश्वर्य में अर्थ हुआ। और वात्सल्य में अर्थ, अरे चंचल मन वाला बच्चा, अरे अस्थिर अधीर विचलित मन वाला बच्चा, बताओ कस्मान मृदम अदांतात्मन भवान भक्षितवान रहा। कस्मान मृदम भक्षितवान, तुमने मिट्टी क्यों खाई, बताओ, सीधा बताओ मुझे, झूठ नहीं, सीधा बताओ। मैया डांट रही है। तो लाला के मुख में तो मिट्टी है, तो उत्तर कैसे दे। तो लाला मैया को देखकर ऐसे पूछ रहे हैं, मैं मनो बिना मुंह खोले, मेरे पीछे पीछे देख कर आप मेरे से बात कर रहे हैं, मैंने मिट्टी पाई। हाँ हाँ तुमने। भवान भक्षितवान, भवान शब्द संस्कृत में आदरात्मक है। जैसे हिंदी में कहते हैं तुम बैठो, और यदि आदर दो तो आप बैठिए। तो ये आपका जो प्रयोग है, ये संस्कृत में भवान है। तो कई बार बात करते करते इस जगत में भी माँ अपने बच्चे से कहती है, हाँ मेरे बाप बता दे मुझे, हाँ मेरी माँ बता दे। तो ये वास्तविक आदर नहीं हुआ, ये डांटने वाला, एक वक्र उक्ति वाला, व्यंग कटाक्ष वाला आदर हुआ। तो वैसे ही मैया कहती है, कस्मान मृदम अदांत आत्मन, अरे भक्षितवान क्यों पाया तुमने। तो लाला पूछते, मैंने पाया। हाँ भवान भक्षितवान, आपने ही पाया, हम आपसे ही बात कर रहे हैं। तो मैंने तो मिट्टी ने, मुंह बंद है, मैंने मैया मैंने तो कुछ नहीं, किसने बताया आपको। तो मैया कहती है तीसरे पद में, वदंती, हाँ सबने बताया, वो सब बता रहे थे। तो लाला मन ही मन में बोल रहे हैं, मैया मैं क्या बताऊं आपको। क्योंकि अब तक देखिए इस अध्याय में शिकायत दर्ज करने वाले कौन हैं, गोपियां हैं। और वो किनकी सहेलियां हैं, मैया की। तो अब वदंती शब्द से मैया ने जब कहा, यशोदा रानी ने, उन्होंने सबने कहा। वद धातु का अर्थ है बोलना। तो वदंती, वो सब कह रहे हैं। तो लाला सोच रहे हैं कि गोपियों का विषय हो रहा है, मानो मातृ स्नेही जो पड़ोसी गोपियां हैं। तो लाला मन ही मन में मैया को कह रहे हैं, नहीं नहीं मैया बात बना रहे हैं, वो सब आपकी सहेलियां हैं। तो मैया अगले शब्द में कहते हैं, तावका, अरे मेरे नहीं, तुम्हारे मित्रगणों ने कहा। मेरे नहीं, तावका माने तुम्हारे। लाला पूछते हैं, सच्ची में। नहीं आप झूठ बोल रही हैं। नहीं नहीं, ही वास्तविक खलु एतद, ही का अर्थ है सत्य में। मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, मुझे वरना कैसे पता चला कि तुम कहाँ छिप छिप कर बैठ कर पा रहे हो। हाँ? लाला बोल रहे हैं, आपको कैसे पता कि मैंने पाया। बोले उन्होंने सबने बताया, आपके सब मित्रों ने बताया। अरे मैं तो सब कुछ मिल बांट कर पाता हूं मैया, मैं अकेले में कुछ नहीं पाता। यदि मैंने पाया तो उन्होंने पाया, और उन्होंने नहीं पाया तो मैंने भी नहीं पाया। तो मैया कहती हैं, भक्षितवान रह, दूसरे पद में रह का अर्थ है रहस्यमय गुप्तमय स्थान में बैठकर अकेले अकेले पा रहे हो तुम। और तुम्हारे टोली, तुम्हारे पक्ष के लोगों ने आकर शिकायत दर्ज की। तो लाला कहते हैं, अरे सब झूठ बोलते हैं मैया, ये सब मुंह खोलो तो झूठ बोलते हैं, मैं जानता हूं ना ये सखागण को, कभी सत्यवादी नहीं बने, ये सब झूठ बोलते हैं। तो मैया कहती है चौथे पद में, कुमाराहा, अरे ये तो छोटे हैं। वेद में एक वाक्य है कि पांच उम्र के नीचे यदि कोई बच्चा हो तो उनकी वाणी मानो वेद के समान सत्य होती है। ऐसी एक उक्ति है, बच्चों की वाणी कुमार अवस्था में मानो वेद वाणी की समान पवित्र होती है। तो मैया कहती है कुमाराहा, अरे ये सब तो छोटे हैं, ये भले कैसे झूठ बोलने लगेंगे। चलो ये भी मान लो कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। आगे देखिए, अग्रज अपि अयम वदति, अरे बलराम जी ने भी शिकायत दर्ज की। अब लाला बड़े कुपित हो गए। बाहर के लोग यदि गाली दें और शिकायत दे तो दर्ज करें तो बात अलग, अब अपने ही भाई यदि पक्ष बदल दें, हमारे अग्रज बलराम जी अब शिकायत दर्ज करे, तो लाला को बड़ा क्रोध हुआ। तो मैया कहती है, कस्मान मृदम अदांतात्मन भवान भक्षितवान रह, तवक वदंती तावका ये ते कुमारास्ते अग्रजोप्ययम। ये कुमार अवस्था के बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं, सत्यवादी हैं, और उसमें यदि बलराम जी प्रमुख हैं, वो तो झूठ बोलेंगे नहीं। तो लाला कहते हैं, मैया मैं क्या कहूं, सबसे बड़े झूठे तो बलराम जी हैं।
जैसे हम कल कह रहे थे। तो मैया मैं क्या बताऊं, बाहर चले जाओ ना तो बलराम जी मेरे रंग का बड़ा मजाक उड़ाते हैं, बड़े निंदक हैं, तिरस्कार करते हैं मेरा। कहते हैं नंद नंद बाबा गोरे हैं, यशोदा गोरी है, मैं गोरा हूं, तू कारो करोटो कैसे निकला। ये बड़ा पूछते हैं मुझे। मैया मैं एक बात बता दूं तुम्हें, बलराम जी जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं, बड़े नटखट हैं और बात बदल रहे हैं। मैया से वार्ता करते करते लाला मिट्टी वाली बात को खींचकर कहीं रसांतर विषयांतर करके निंदा कर रहे हैं। किनके? बलराम जी की निंदा कर रहे हैं। लाला कहते हैं मैया से, मैया मैं एक बात बता देता हूं, तू ना जल्दी मेरी शादी करा दे, मेरा ब्याह करा दे। छोटे से लाला 3 वर्ष के बच्चे कह रहे हैं मेरा ना ब्याह करा दे, शीघ्राति शीघ्र विवाह करा दे। तो मैया कहते हैं विवाह से क्या होगा? लाला कहते हैं नहीं, सबकी बोलती बंद हो जाएगी, एक बार मेरा विवाह हो जाए मैया सबकी बोलती बंद हो जाएगी। यदि बलराम जी मुझे चिढ़ाएं तो मैं कहूंगा आप सब इतने गोरे चिट्टे होकर फायदा क्या, लड़की तो मुझे पहले मिली। विवाह तो मेरा पहले हुआ। तो मैया हंस रही है, मुस्कुरा रही है। अरे लाला, इतने विवाह के विषय में तू सोच रहा है, तू बहुत छोटा है अब। लाला कहते नहीं नहीं, बात आ गई है मैया, इसलिए मैं कह देता हूँ विवाह करा दो और कोई अच्छी सुंदर गोरी लड़की से करा दो, ताकि बलराम जी यदि रंग पे चिढ़ाए तो मैं कह दूंगा अरे मैं तो कारा हूं पर मेरी बीवी बहुत गोरी है। देखो, विवाह मेरी अच्छी लड़की से की। तो मैया बोलती है अच्छा, इतना तू आगे अपना पूरा संसार मानो योजना करके लिस्ट बनाकर तूने प्लानिंग कर दी। लाला कहते हैं हाँ मैया मैं सत्य कहता हूं, और ब्रज की रीति ऐसी है मैया, पुत्र और पुत्री मानो एक लड़का और एक लड़की का विवाह नहीं होता, 2 परिवारों का मिलन होता है, 2 परिवारों का विवाह होता है। इसलिए मैं चाहता हूं मैया ऐसी लड़की ढूंढो जिनकी माँ के साथ आपकी मैत्री हो, और ऐसी लड़की ढूंढो जिनके पिता के साथ नंद बाबा की मैत्री हो, ताकि 2 परिवार मिल जाए तो वो विवाह पूर्णतया सफल माना जाएगा। तो मैया कहती अच्छा, इतना तू ब्रजरीति के विषय में जानता है तो लड़की भी सोची होगी कोई। लाला कहते हैं देखो वो तो कर्तव्य आपका है, हम आपके दायित्व आपके कर्तव्य को हम नहीं निभा सकते हैं, परंतु क्योंकि आप पूछ रहे हैं हम बात जोड़ देते हैं। मैं देखा हूं मैया कि वृषभानु महाराज के साथ नंद बाबा की बड़ी मैत्री है, और मैं ये देखा हूं मैया मैं ये देखा हूं कीर्तिदा देवी के साथ, बरसाने की कीर्तिदा देवी के साथ आपकी बड़ी मैत्री है, और उनकी सुपुत्री राधिका ये बड़ी सुंदरी है। तो यदि आप ठीक समझो 2 परिवारों का यदि विवाह हो सके और श्री राधा रानी के साथ यदि मेरा विवाह आप संपन्न करा दो तो बलराम जी की बोलती सदा सर्वदा के लिए मैं बंद करा दो। मिट्टी की बात देखो कैसे पूरे विवाह संस्कार तक लाला ले गए, और ये सब मानसिक चल रहा है क्योंकि मुख में तो मिट्टी भरी है तो कुछ कह नहीं सकते, एकदम बोलती चुप। और जैसे मैया ऐसे बात करते करते नेत्रों से वार्ता, मन में वार्ता करते करते लाला ने समय लिया और उस मिट्टी को थोड़ा थोड़ा करके मुख से कंठ की ओर निगल ली, और अब पूरा मुंह साफ है, मुंह पूरा अब साफ है, और पूरे विश्वास के साथ लाला मुंह खोलकर कहते हैं नाहम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या अभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य में मुखम। ओहो जय हो जय हो, देखो देखिए देखिए, साहस और दुस्साहस देखो तो एक ही श्लोक में। मैया पूछ रही थी लाला मिट्टी क्यों खाई, क्या घर में कुछ पाने के लिए कुछ है नहीं, या तुझे इतनी भूख लगी है, या तुझे मिट्टी पाना बड़ी मीठी लगती है, बता उत्तर क्या है। तो लाला कहते हैं न अहम भक्षितवान, मैंने नहीं पाई मिट्टी, मैंने बिल्कुल, ये बस झूठा आरोप है मुझ पर, मिट्टी क्या है नहीं जानता। हाथ में मिट्टी है, मुंह में पूरी मिट्टी लगी है। लाला देखो छाती ठोक कर कहते हैं न अहम भक्षितवान। ये संस्कृत का बहुत सुंदर नियम है कि यदि किसी बात को नकारना हो तो पद के प्रारंभ में ही न शब्द डाला जाए। जैसे
जब प्रभु कहते हैं गीता में, यदि कोई शास्त्र विरुद्ध आचरण करे, शास्त्र मर्यादा का व्यतिक्रमण करे, उल्लंघन करे, तो ऐसा व्यक्ति सिद्ध नहीं हो सकता, सुख प्राप्त नहीं कर सकता, और मोक्ष पद की तो बात छोड़ ही दीजिए। तो उस नकारने के संदर्भ में गीता में प्रभु कहते हैं, न ससिद्धिम अवाप्नोति, न सुखम, न पराम गतिम। 3 बार नकार का प्रयोग हुआ। का इसका अर्थ यह है कि जो शास्त्र विरुद्ध आचरण करें वो कभी सिद्ध नहीं हो सकता, वो कभी सुखी हो नहीं सकता, वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। तो नकार से प्रारंभ हुआ, न ससिद्धिम अवाप्नोति। इसी प्रकार प्रभु जब रास पंचाध्याय में, दशम स्कंद में, गोपियों के समक्ष हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे गोपियां, आप सबका प्रेम इतना उत्कृष्ट है, मानो आदरणीय है, पूजनीय है, कि मैं इसका आदान प्रदान करने समर्थ नहीं हूं, मैं ये क्षमता मुझ में नहीं है। ये संदर्भ में प्रभु कहते हैं, न पारये हम निरवध्य संयुजाम। हे ब्रज गोपांगनाएं, मुझ में ये सामर्थ्य नहीं, ये मैं समक्ष, आपके समक्ष मैं ये बिल्कुल आदान प्रदान करने के लिए मेरे में सामर्थ्य नहीं। तो तभी भी नकार से प्रयोग हुआ, और यहां छाती ठोक कर ठाकुर कहते हैं, न अहम भक्षितवान मैया, नहीं 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 नहीं, सब सर्वे मिथ्या अभिशंसिनः, सब झूठ बोलने में लगे हैं। इस सर्वे शब्द में बलराम जी के प्रति बड़ा क्रोध का मनो प्रकटीकरण हो रहा है, क्योंकि मैया ने कहा, सखागण ने बात खींची, और बलराम जी ने भी इसी बात को मानो पुष्ट किया। और दाऊ जी जब उत्तर दे रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि सखा झूठ बोल रहे हैं, ये नहीं, बलराम जी को आदर नहीं दे रहे हैं, बोले सबको एक पक्ष में डाल के बोलते हैं, सर्वे मिथ्या अभिशंसिनः, ये जो सब दिख रहे हैं ना मैया, ये सब झूठ बोलने वालों में अग्रगण्य है, ऊपर के स्थान में है, अव्वल नंबर में है। अम्ब शब्द प्रयोग हुआ। अम्ब का अर्थ है मां। सब जानते हैं कि लाला यशोदा का पुत्र है, सब जानते हैं कि यशोदा लाला की मैया है, सब जानते हैं। यशोदा ही मैया है, लाला श्याम सुंदर कृष्ण ही सुपूत हैं, ये सब जानते हैं। तो अम्ब शब्द का अभिप्राय क्या है? अम्ब क्यों कहें? अम्ब का अर्थ है, मराठीमध्ये अम्ब म्हणजे मँगो, आंबा, परंतु संस्कृतमध्ये अम्ब म्हणजे मदर, मैंगो नहीं। तो अम्ब का अर्थ है मैया। अम्बा शब्द है माँ के लिए, और संबोधन में अम्ब हो जाता है। तो अम्ब शब्द क्यों प्रयोग हुआ यहां पे? तो इसका अर्थ ये है, अरे मैया, मेरा और आपका संबंध कितना घनिष्ठ है, आपने तो मुझे 9 महीने अपने जठर में रखा, अपने कोख में रखा, पाला पोसा, और आप ही के स्तनपान दुग्धपान करके मैं पुष्ट हो रहा हूं। पूरा जगत तो मुझे जन्म के बाद देखा, परंतु आपका और मेरा संबंध 9 महीना अधिक का है, और आपके और मेरे बीच इन बाहर के लोगों को साक्षी जैसे क्यों लाए भला? आप पूर्णतया मुझ पर विश्वास करती हैं ना, और मैं पूर्णतया आप पर विश्वास करता हूं ना, तो हमारा संबंध तो जगत से ज्यादा 9 महीना अधिक है। और आप ही के शरीर से तो मैं उत्पन्न हुआ हूं मैया। यदि झूठ बोलने की प्रवृत्ति आप में नहीं है, तो मुझ में भला कहाँ से आ सकता है? और आपके और मेरे इस घनिष्ठ संबंध के बीच बाहर के लोगों को, बलदाऊ जी को, सखागण को साक्षी मानकर आप प्रस्तुत क्यों कर रही हैं? क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? अम्ब शब्द, अथवा अम्ब शब्द इसलिए प्रयोग हुआ, यदि बच्चा रो रहा हो और अपने माँ को बारंबार माँ, हे माँ, माँ करके पुकारे, तो कितना भी कठोर हृदय क्यों ना हो, वो द्रवीभूत हो ही जाएगा। ताकि डंडे का प्रहार ना हो, इसलिए 2-4 बार अधिक माँ कह रहे हैं ठाकुर जी। अरे माँ, आप बाहर बाहर वालों को विश्वास क्यों, उन पर विश्वास क्यों करती हो? आपका पुत्र मैं हूं ना, मैं कह रहा हूं मैंने मिट्टी नहीं पाई, आप विश्वास कर लो। फिर भी यदि आपको विश्वास ना हो, यदि सत्य गिरस्तर ही, यदि आप सत्य जानना चाहे, आप ये जानना चाहें कि किनकी जिह्वा, जिनकी रसना, गिर का अर्थ है वाणी, सत्य गिरस्तर ही, यदि आप ये जानना चाहो कि किनकी वाणी, जिनकी जिह्वा सत्यवादी हो, आप जान लीजिए, समक्षम पश्य में मुखम,
ये रहा मैं आपका पुत्र, मैं मुंह खोल देता हूं, आप प्रत्यक्ष मेरे समक्ष खड़े होकर मेरे मुख में आप देख लीजिए। अरे मैया, दिन में 2-3 बार तो आप मुंह खोलकर देखती रहती हो दांत गिनने के लिए। अभी अभी भी तो देख लो ना एक बार। यदि तुम्हें लगता है कि मैंने मिट्टी खा ली है, तो दूध का दूध और मिट्टी का मिट्टी अभी कर देते हैं। बलदाऊ जी और इनको सबको असत्य घोषित करके आप मुझे ही सत्यवादी घोषित करेंगी। अब इस पर श्री श्रीधर स्वामी पाद ने भावार्थ दीपिका टीका में बड़ी अद्भुत बात कही। कहते हैं कि भगवान झूठ नहीं बोल रहे हैं। भगवान झूठ नहीं बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अर्ध सत्य यदि कहा जाए तो ये झूठ है। यदि आधा सत्य कोई कहा जाए तो ये झूठ है। पूर्ण सत्य का यदि प्रस्तुति हो फिर ही सत्य है। आधे सत्य का यदि कोई इस अंश का अर्ध कुकुटी न्याय करे कि आधे हिस्से को मैं प्रस्तुत करूंगा पर आधे हिस्से को मैं प्रस्तुत नहीं करूंगा, तो ये सत्य नहीं है, ये झूठ है। ऐसे श्रीधर स्वामी जी कहते हैं। इसका अर्थ ये है कि भगवान तो पूरे जगत को पा लेते हैं महाविष्णु के रूप में। उन्हीं के रोम से पूरे संसार का मानो आविर्भाव होता है, और उन्हीं के श्वास और उन्हीं के शरीर में सबका पुनः तिरोभाव हो जाता है। लाला तो पूरे संसार को निगल लेते हैं। पूरे संसार के भूमिरापो नलो वायु खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टदा। सभी स्थूल और सभी सूक्ष्म पदार्थ को प्रभु निगल सकते हैं। ये सत्य है। उस सत्य को छिपाकर यदि ये कहा जाए कि लाला केवल मिट्टी का खा रहे हैं, तो ये तो अर्ध सत्य हुआ, और अर्ध सत्य मानो झूठ है। लाला मिट्टी नहीं खा रहे, लाला तो पूरे संसार को खा रहे हैं। आप आधे सत्य को प्रस्तुत कर रहे हैं कि केवल मिट्टी का मृद का भक्षण किए। ना 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 ना, ये तो पूरे संसार को पा लेते हैं। तो ये अर्ध सत्य को प्रस्तुत करना मानो झूठ के समान है, ऐसे श्रीधर स्वामी जी लिखे हैं। अब मैया यशोदा ने, जब लाला ने कहा कि यदि आप जानना चाहो कि सत्यवादी कौन है, आप समक्षम पश्य में मुखम, आप स्वयं देख लीजिए मेरे मुख में। तो लाला को लगा मैया कहेगी, अरे नहीं रे लाला, तुझ पर विश्वास है, मुंह खोलने की आवश्यकता नहीं। परंतु क्या करे, अखिल ब्रह्मांड के स्वामी की ये योजना विफल हुई। क्योंकि जब लाला ने कहा कि आपको सत्य जानना हो तो प्रत्यक्ष देख लीजिए, तो मैया ने कहा बहुत अच्छी बात, चलो मुंह खोलो, मैं देख लूं कि तूने कितनी मिट्टी पाली। इस पर सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, यदि एवं तरहि व्यादेहि उक्त्वा स भगवान हरि व्यादत्त अव्याहत ऐश्वर्य क्रीड़ा मनुज बालक। यदि एवं तरही, अच्छा, ये है। मैया कह रही है, अच्छा ये बात है, तो चलो व्यादत्त मुंह खोल दो। और जब लाला ने मुंह खोला, अव्याहत ऐश्वर्य शब्द प्रयोग हुआ। उसका ये अर्थ है, वो भगवान, भगवान हरि ही जिनके ऐश्वर्य में कभी हानि नहीं होती, कभी शिथिल नहीं होता, जिनका ऐश्वर्य सदा सर्वदा विद्यमान है, विराजमान है। ये भगवान वैकुंठ के हो, या रामचंद्र अयोध्या के हो, या द्वारिका के हो, या ब्रजचंद्र हो, सभी रूपों में ऐश्वर्य यथा स्वरूप विराजमान है। उनकी क्योंकि ये छोटे हैं, उसका ये अर्थ नहीं कि ऐश्वर्य में घटन हुआ। जैसे घर में यदि तुलसी की छोटी सी, यदि एक छोटा सा पौधा रखे तुलसी का, क्या उसका ये अर्थ है कि इसमें शक्ति नहीं? अगर बड़ा पौधा हो तो बड़ी शक्तिशाली हो, छोटी हो तो शक्तिहीन, क्या ये सही है? सही नहीं है। उसी प्रकार यदि किन्हीं के घर में छोटे शालिग्राम शिला हो और किन्हीं के घर में बड़े शालिग्राम शिला हो, क्या ये कहना सत्य है कि बड़े शालिग्राम शिला में बड़ी शक्ति है और छोटे शालिग्राम शिला में छोटी शक्ति है? नहीं, ये भी त्रुटि होगी। उसी प्रकार कृष्ण बाल गोपाल हो या पार्थसारथी, ऐश्वर्य तो यथारूप विराजमान है। तो मैया यशोदा ने कह दिया लाला से, मुंह खोलो। यद्येवं तरहि व्यादे ही तुक्त स भगवान हरि ही। कृष्ण का अभिशब्द हुआ भगवान हरि ही। व्यादत्त अव्याहत ऐश्वर्य, जिनके जीवन में ऐश्वर्य अव्याहत है, मानो कभी कम नहीं होता, वो प्रभु क्या कर रहे हैं?
क्रीड़ा मनुज बालक। जय हो जय हो। मनुज माने मनुष्य रूप में, बालक रूप में वही भगवान क्रीड़ाशील होकर मैया यशोदा के वात्सल्य प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं। अब मुंह खोल दिया, और मुंह खोले तो अद्भुत दृश्य, अद्भुत दृश्य। 37वें श्लोक से लेकर 3 श्लोकों में मैया यशोदा ने भगवान के मुख में क्या देखा, इसका विस्तार वर्णन देखिए। सा तत्र ददृशे विश्वम, मैया ने मुख में विश्व दर्शन किया। जय हो जय हो। अब वो विश्व के भी विशेष क्या क्या पदार्थ देखे, अब उसका सुखदेव गोस्वामी गणना कर रहे हैं। जगत स्थास्नु, जगत स्थास्नु माने जो चर हैं और जो अचर हैं, ये दोनों दिखे उस मुख में। खम और दिशा, खम माने आकाश मंडल और दिशा माने दिशाएं, जो 10 दिशाएं हैं। फिर साद्री द्वीपाब्धि भूगोलम, अद्रि का अर्थ है भिन्न भिन्न प्रकार के पर्वत। फिर द्वीप माने द्वीप, आइलैंड। अब्धि माने महासागर। भूगोल माने पूरा भूमंडल। और साथ साथ वायु, वायु माने पवन देवता। अग्नि माने अग्नि। इंदु माने चंद्रमा। और तारकम माने सभी तारकावली, सभी सितारे। और फिर ज्योतिष चक्रम, जलम तेजो। ज्योतिष चक्रम कहते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भिन्न भिन्न ग्रह मंडल, जो सब ग्रह मंडल हैं वो सब दिख रहे थे। सोचिए लाला के मुख में जो इतना छोटा सा मुख है, इस छोटे से मुख में मैया ने अंदर देखा पूरे विश्व का दर्शन। द्यौश्च चंद्रार्क नक्षत्र खम दिशा भू महोदधि वासुदेवस्य वीर्येण विद्रुतानि महात्मना ससुर सुर गंधर्व यक्ष उरग राक्षसम जगत वशे सर्वमिदं कृष्णस्य सचराचरम। विष्णु सहस्र नाम में ये प्रसिद्ध श्लोक आता है कि भीष्म देव जब बाण की शैया में लेटे थे, मरणावस्थ आसन में वो प्रतीक्षा कर रहे थे, भगवान श्याम सुंदर आए, मनो द्वारकाधीश आए, और भीष्मदेव सभी पांडवों को ऐसे उंगली से इंगित करते हुए कहते हैं, ये सामने प्रत्यक्ष जो महानुभाव महानुभूति जो उपस्थित हैं कृष्ण को देखकर, पता ये कौन है? कहते हैं द्यौश्च चंद्र अर्क नक्षत्र खम दिशा भू महोदधि। द्यौ कहते हैं अंतरिक्ष को, जो बाह्य अंतरिक्ष होता है, आउटर स्पेस। तो द्यौच चंद्र अर्क, चंद्र सूर्य नक्षत्र आकाशमंडल, दिशा भूमि देवी, महासागर, असुर देवता, यक्ष उरग, साप किन्नर, किम पुरुष, विद्याधर, सिद्ध, चारण, अप्सरा, गंधर्व, यक्ष, दक्ष, ये सभी के भिन्न भिन्न दिक्पालों के जो भी स्वामी हैं, सभी चर अचर, खेचर जलचर स्थलचर, सबके एकमात्र स्वामी जगत वशे सर्वमिदम, जिनके वशीभूत पूरा संसार है, वही यहाँ वासुदेव कृष्ण के रूप में मुझे मृत्यु के समय दर्शन देने के लिए करुणा सिंधु के रूप में प्रत्यक्ष आए हैं, ऐसे भीष्मदेव कहते हैं। तो वही पूरा जो विवरण है, जो वर्णन है, यहां भी सार्थक होता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सा तत्र ददृशे विश्वम जगत स्थास्नु च कम दिशा साद्री द्वीपाब्धि भूगोलम सा वायु अग्नि इंदु तारकम ज्योतिष चक्रम जलम तेजो नभस्वान वियद एव च वैकारिकान इंद्रियाणि मनो मात्रा गुणास्त्रय एतद विचित्रम सहजीव काल स्वभाव कर्माशय लिंग भेदम सुनोस्तनौ वीक्ष्य विदारितास्ये व्रजम सहात्मानम अवाप शंकम। शंका, क्या क्या देखा मैया ने? जगत स्थास्नु माने चर अचर देखा, और खम दिशा नभस्थल देखा, 10 दिशाएं का दर्शन हुआ। अद्रि सभी पर्वतों का दर्शन हुआ। द्वीप भिन्न भिन्न प्रकार के द्वीपों का दर्शन हुआ। अब्धि महासागरों का दर्शन हुआ। भूगोल का दर्शन हुआ। वायु अग्नि चंद्र तारावली, ज्योतिष चक्रम मानो ग्रह, और जल तेज मानो अग्नि प्रज्वलित तेज, नभस्वान अंतरिक्ष, और इससे साथ साथ
वैकारिकान मानो सभी विकार, सबके सभी जीवों का दर्शन किया, उनके प्रारब्ध कर्म अप्रारब्ध कूट बीज का दर्शन किया, सब जो कर्म बंधन में फंसे हैं वो दर्शन किया, और पंच महाभूतों का दर्शन किया, पांच ज्ञानेंद्रियों का दर्शन किया, पांच कर्मेंद्रियों का दर्शन किया, मन बुद्धि अहंकार चित्त का दर्शन किया, सभी भोग्य पदार्थों का दर्शन किया, और साथ साथ गुणास्त्रय, तीन गुणों का सत्व रजस तमस का दर्शन किया। ये देखते देखते एतद विचित्रम सह जीव काला, सभी जीवों का और काल माने महाकाल समय, इसका दर्शन किया। और ये सब सुनो स्तनो वीक्ष विदारितास्ये, मैया यशोदा का मुंह खुला रह गया, अपने लाला के इतने छोटे मुंह में इतना दर्शन करना। और अब चार चांद लगाने वाली बात तो ये है, मुख में ये सब तो देखा ही, और साथ साथ व्रजम, उस मुख में भूप देवी का दर्शन किया, और उस भू देवी में वृंदावन का दर्शन किया, और केवल वृंदावन का नहीं, मुख के अंदर सह आत्मानम अवाप शंका, मुख में ब्रह्मांड का दर्शन, ब्रह्मांड में भूमंडल का दर्शन, भूमंडल में ब्रजमंडल का दर्शन, और ब्रजमंडल में गोपमंडल का दर्शन, गोपमंडल में नंद भवन का दर्शन, जिसके प्रांगण में अपने आप को स्वयं देखा लाला के मुख में देखते हुए। जय हो। ये देखकर अवाप शंकाम, मैया बड़ी शोकग्रस्त हो गई, शंकित हो गई, आशंकाग्रस्त हो गई। ये सोचते सोचते ये क्या चल रहा है, ये हो क्या रहा है मेरे साथ, ये क्या हो रहा है। 40वें श्लोक में किम स्वप्न एतद, मैया सोच रही क्या ये स्वप्न है, क्या मैं निद्रावस्था में हूं। फिर तो नेत्र हाथ लगाकर देखी, नाना नेत्र तो मेरे खुले हैं, कमल रूपी नेत्र के पंखुड़ियां खुली हैं, मानो मैं निद्रावस्था में नहीं हूं, स्वप्नावस्था में नहीं हूं। एतद उत देव माया, ये 40वां श्लोक है। अच्छा स्वप्न ना हो तो मुझे लगता है इंद्र भगवान ने कोई देव माया, कोई कृत्रिम इंद्रजाल रचाई होगी, जिसके वशीभूत मुझे किया। फिर मैया सोच रही है भला इंद्र भगवान ये क्यों करे। इंद्र तो अपनी कृत्रिम इंद्रजाल उन पर चलाते हैं जो बड़े साधु संत हो। इंद्र जब उनको लगे कि वो अपने स्थान से च्युत हो सकते हैं और कोई दूसरे साधु अपने तपस्या बल से इंद्र के स्थान को प्राप्त कर सकते हैं, तब मानो एक ईर्षात्मक भाव से ये प्रतिस्पर्धा के रूप में इंद्रजाल रचाया जा सकता है। परंतु इंद्र मुझ जैसे यशोदा एक गोपी के प्रत्यक्ष, मानो ये प्रतिस्पर्धा का भाव भला क्यों रखे। तो ये देव माया भी नहीं, मानो एक एक बात को खंडित कर रहे हैं। ये स्वप्न नहीं हो सकता क्योंकि मेरे नेत्र खुले हैं, ये देव माया नहीं हो सकती क्योंकि इंद्र मेरे से वैर क्यों भला करेंगे। तीसरी बात, किम वा मदीय बत बुद्धि मोह, क्या मेरी बुद्धि मारी गई है। यशोदा सोच रही है ना ना ये भी तो ठीक है, देखिए मैं समझ पा रही हूं कि क्या हो रहा है, मेरी बुद्धि भी ठीक है। अथो अमुष्य एव मम अर्भकस्य ये कश्चन औत्पत्ति का आत्मयोग, क्या गर्गाचारी की वाणी सही निकली कि मेरा पुत्र भगवान है, और क्या ये उसी की योग माया है, कि इनमें से कौन सी बात सत्य है। ऐसे मैया अपने अंदर ही विचार विमर्श कर रही है। हमारे आचार्य ने बहुत अद्भुत बात लिखी इस संदर्भ में कि सर्वप्रथम, यदि मुझे पता है कि समय हो चुका है, यदि आप लोग ठीक समझे, पद्ममाली प्रभु और महाराज जी यदि आप ठीक समझे, आज अंतिम सत्र है, तो यदि मैं अधिक समय की याचना करूं, Sure, Prabhu. Please go ahead. Please थोड़े carry थोड़े on. क्षण, हाँ थोड़े क्षण में, ठीक है। जी जी। तो धन्यवाद। तो हमारे आचार्यों ने ये बात पूछी कि कृष्ण ने मृद भक्षण क्यों की। दो प्रश्न है, एक तो मृद भक्षण क्यों की, और दूसरा विश्व दर्शन मुख में क्यों कराया। तो इसके कई सुंदर कारण हैं। हाँ, मैं उन कारणों को, जो आचार्यों की वाणी है, उसको यथारूप प्रस्तुत करने की चेष्टा करूंगा, उनका प्रयास करूंगा। मृद भक्षण पाने का पहला कारण, मृद भक्षण करने का पहला कारण, लाला सोच रहे हैं
मैया ने तो सिखाया था मुझे कि मेरे 7 माँ हैं, 7 माँ हैं। जैसे जिन माँ के शरीर से जन्म होता है वो माँ है। उसके साथ-साथ कई बार ब्राह्मण पत्नी जो जीवन में आती हैं, ये भी माँ रूप है। जो राज्ञी होती है, मानो राजा की जो पत्नी होती है, जो रानी कहते हैं, ये भी माँ समान है। उसके साथ-साथ गौ माता भी तो माँ है, भूमि देवी भी माँ है, धात्री भी माँ है, ये सब माँ है। ब्राह्मण पत्नी, गुरु पत्नी, ये सब माँ है। तो सप्तईता मातर स्मृता, 7 माँ है। तो मैया तो लाला सोच रहे हैं, अरे मैया, आप ही ने तो बताया था कि 7 माँ हैं, तो मैं सोच रहा था मैं किन्हीं का भी जाके दूध पी लूं। कई बार मैं आपका दूध पी लेता हूँ, कई बार रोहिणी देवी जो धात्री है इनका दूध पी लेता हूँ, और कई बार तो गौ माता का दूध पी लेता हूँ। तो अब भूमि माता का दूध रूपी मृद पाने में अब इतनी बड़ी समस्या क्यों? ये भी तो दूध समान है। भूमि देवी माँ रूप है, तो मृद भी तो उनके वक्षस्थल का मानो वात्सल्य प्रेम है। तो इसी भाव से मैंने पा लिया। ये पहला एक गुणतम कारण। दूसरा कारण ये है, लाला सोच रहे हैं मैया को मैं बात बता दूं कि ये सब झूठे हैं। ये जो गोपियां हैं, जो गोप हैं, सब झूठ बोलते हैं कि मैं यहां वहां जाके चोरी करता हूं। क्यों? अपने ही घर में देखो मैया, मैंने मृद भक्षण कर लिया, देखो कितनी हाहाकार मचा दी इन्होंने। अपने ही घर में, अपने ही प्रांगण की, अपनी ही मिट्टी में पालूं, तो इतनी हाहाकार निवेदन करते हैं। तो आपको लगता है मैया कि मैं दूसरे के घर में जाकर तोड़ मोड़ कर, मटकी तोड़कर, भांड का विभाजन करके, फिर उनके द्रव्य पदार्थ को पाकर बंदरों को बांटकर, ये सब मैया दंत कथाएं, कपोल कल्पित है, ये सब केवल दोषारोपण है, ये सत्य नहीं है। अपने ही घर में मैं मृत भक्षण करता हूं, ये सहन नहीं कर पाते हैं, भला दूसरों के घर में जाकर मटकी तोड़कर, ये तो बहुत ऊंची ऊंची बातें, बस बच्चे बात बनाने में अव्वल होते हैं, ये सब बात बना रहे। मैया बात मत मानो, मानो अपने पहले के जो मानो किसी ने आकर शिकायत दर्ज की, उसका व्यतिक्रमण करने के लिए अपने ही घर के, अपने ही प्रांगण के मिट्टी का भक्षण किया। ये दूसरा कारण। तीसरा कारण, लाला पूरे जगत को ये बताना चाहते हैं कि आप चाहे मुझे जो पवाओ, जो खिलाओ, मैं पा लेता हूं। जो सात्विक, विशुद्ध सात्विक पदार्थ है मैं पा लेता हूं। परंतु मुझे यदि पूछा जाए कि वास्तविक किस पदार्थ पाने की मुझे भूख होती है, तो मैं तो हाथ जोड़ के यही कहूंगा कि एकांत रहस्यमय गोपनीय स्थान में बैठकर अपने शुद्ध ब्रजवासी भक्तों के चरण रज को ही पाने में मुझे स्वाद लगता है। मैया पूरे जगत को मानो ये बात घोषित करने के लिए लाला ने एकांत में बैठकर कृष्णो मृदम भक्षितवान, ब्रजवासियों से बढ़कर कोई भक्त नहीं, और भक्त पद धूलि आर भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष तिनि महाबल। प्रहलाद महाराज ने भी कहा, निष्किंचना नाम न वृणीत यावत मही असाम पाद रजोभिषेकम। जब तक शुद्ध वैष्णव के चरण रज को प्राप्त ना कर लें, भक्ति जागृत नहीं होती। ये जड़ भरत जी ने भी कहा, रहुगणित तपसा न याति न चेज्जया निर्वापनात् गृहात्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो विना महत पाद रजोभिषेकम। शुद्ध भक्तों के चरण रज से जब तक जीवन अभिषिक्त ना हो जाए, तो मानव सौभाग्य का भास्कर उदित नहीं होता। ठाकुर जी ये तीसरी बात स्थापित कर रहे हैं। चौथी बात श्री हरिसूरी जी लिखे हैं, चौथी बात भगवान ये स्थापित करते हैं कि पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर है, और सभी ब्रह्मांड के सभी जीव एक ही इच्छा रखते हैं। अरे लाला, अब जो तू ब्रज में जन्म ले चुका, मानो सभी देवता, देवता सहित सब जीव, सभी लोगों के जो भगवान के अंदर है, ये सब प्रार्थना कर रहे हैं, अरे लाला, अब जो तूने जन्म लिया, अब जो तूने ब्रज में जन्म लिया, हम सबको भी ब्रज रज खिला दे। लाला सोच रहे हैं, आप सबके चार चार मुख हैं, ब्रह्मा जी चतुरानन हैं, शिव जी, हनुमान जी पंचमुखी हैं, और शिव जी के पुत्र षणमुख हैं, छह मुख वाले हैं, और रावण के तो 10 मुख हैं। अब मैं एक एक, और इंद्र के तो सहस्राक्ष हैं, मानो शताक्ष हैं या सहस्राक्ष हैं, बहुत आंखें हैं। तो देवता के कितने मुंह हैं,
मैं अपने हाथों से एक एक देवता को एक एक मुख में मैं यदि ब्रजरज पवाना प्रारंभ करूं तो मेरे पास तो कुछ रहेगा ही नहीं रज। इसलिए हे देवता, एक मुट्ठी मैं ब्रजरज ले लूंगा, अपने मुख में डाल लूंगा। आप सब मेरे शरीर में वास करते ही हैं, आप यथाशक्ति यथामति विभाजन अंदर ही अंदर कर लेना। मानो पूरे जगत को ब्रजरज देने हेतु ठाकुर एकांत स्थान में बैठकर ब्रजरज पाए। ये चौथा कारण। अब पांचवा कारण यह है कि नीति शास्त्र में कहा गया कि यदि कोई झूठ बोले एक बार तो जल का आचमन कर लेना चाहिए, और दूसरे बार झूठ बोले तो जल का आचमन कर लेना चाहिए, परंतु तीसरे झूठ के बाद जल का आचमन ये काम नहीं करेगा। तो नीति शास्त्र में वर्णन है कि 3 के बाद यदि कोई झूठ बोले तो जल में भी सामर्थ्य नहीं कि हमें पवित्र कर सके। तो लाला सोच रहे हैं, हाय हाय, मैं तो मेरे जीवन में कितने बार झूठ बोल चुका, अब तो जल से आचमन होना संभव नहीं। मुझ जैसे झूठेवादी व्यक्ति को जल का नहीं, मिट्टी का ही आचमन उचित है। ये सोचकर लाला ने मानो मिट्टी मुख में डाल दी आचमन करने हेतु। ऐसे ऐसे कई कारण हैं, परंतु समय का अभाव है, इसलिए केवल 5 कारण यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। फिर ब्रह्मांड को दर्शाया मुख में, इसके भी कई कारण हैं। इसके भी हम मानो 5 कारण प्रस्तुत करते हैं। पहला तो ये कि मैया लाला को हमेशा पूछती थी, जब मैया स्तनपान कराए, वात्सल्य प्रेम का अभिषेक लाला को कराए, अपने ही हृदय के प्रेम उद्गार को व्यक्त करे, और लाला जब माँ का स्तनपान करे, दूध पिए, तो बहुत समय पीते थे। कृष्ण लाला गोपाल, छोटे से गोपाल बहुत समय दूध पीते थे। तो मैया कई बार लाला को पूछते थे, अरे लाला, तू कितना दूध पीता है, कहाँ जाता है, इतने छोटे से शरीर में इतना दूध पीकर कहाँ जाता है इतना दूध। तो मानो इस लीला में मुंह खोलकर लाला ने पूरे विश्व का इसलिए दर्शन कराया, मैया को बताने के लिए, अरे मैया देखो, पूरा संसार मेरे शरीर में वास करता है, मैं कैसे जल्दी जल्दी में दूध पी लूं, मैं पूरे संसार का पिता हूं, और तू मेरी माँ है, मानो तू पूरे संसार की माँ है। मेरे शरीर से सभी लोगों के, सभी लोक के, सभी दिक्पाल, सभी जीव तेरे ही वात्सल्य प्रेम को पाकर पोषित होते हैं। तो मुंह तो मेरा है, पर पाने वाले वो है। इसलिए बहुत समय लगता है। ये पहला कारण। दूसरा कारण ये है, मैया को लाला कह रहे हैं, अरे मैया, प्रेम के संबंध में यदि दो प्रेमी हैं, माँ और पुत्र का भी प्रेम क्यों ना हो, दो पक्ष हो प्रेम का, एक बात अति अनिवार्य है उसमें, उसमें ये बात अनिवार्य है कि सरलता होनी चाहिए। बात छिपाने की आदत यदि हो तो वो प्रेम पुष्ट नहीं होता। वो संबंध प्रेम वाला संबंध है जहां कोई रहस्यमय बात न छिपी हो, दो पक्ष के लोग अपने हृदय की पूरी पूरी बात प्रकट करके बता दें परस्पर, ये विश्वास हो, तब वो प्रेम का संबंध मानो दृढ़ होता है। लाला सोच रहे हैं, मैया तूने तो अपने हृदय की सभी बात मुझे बता दी, अपने हृदय का पूरा प्रेम, पूरा दूध, पूरा न्योछावर आलिंगन चुंबन करके तूने तो अपने हृदय का पूरा भाव मुझे दे दिया, परंतु हे मैया, मैंने तुझसे एक बात अभी भी छुपाई है, आज मैं वो प्रकट कर देता हूँ। जैसे तूने अपने हृदय की पूरी बात मुझे दे दी, मैं भी अपने हृदय की बात तुझे दे देता हूँ। मुंह खोलकर मैं दिखा देता हूँ, मैया देख लो, जिसको तू लाड़ प्यार कर रही है, ताड़न भर्त्सना कर रही है, वो केवल तेरा पुत्र नहीं, पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है। हृदय की बात मैं खोलकर बता देता हूं मैया, ताकि हम दोनों के परस्पर प्रेम में कोई छिपाने वाली बात ना हो, रहस्यमयी बात ना हो। मानो अपने हृदय की बात को व्यक्त करने के लिए ठाकुर जी ने मुख में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराया। इसमें एक और तीसरी बात, तीसरा कारण, एक और बात यह है। मैया जब दर्शन करती है पूरे ब्रह्मांड का, तो लाला मानो उनके मुख्य विश्वास की परीक्षा ले रहे हैं। मुख्य विश्वास का अर्थ है मेन फेथ, प्राइमरी फेथ।
मुख्य विश्वास मैया का क्या है कि ये कोई भगवान नहीं है, ये केवल मेरा पुत्र है। और इस मुख्य विश्वास की परीक्षा लाला कर रहे हैं। कैसे? देखिए, बहुत बड़ी काव्यात्मक बात है इसमें। मुख्य विश्वास का एक अर्थ है मुख्य विश्वास, मानो प्रमुख श्रद्धा कि ये कोई भगवान नहीं है, ये केवल मेरा पुत्र है, पहली बात। और दूसरी बात, मुख्य का अर्थ है मुख में। और विश्वास का शब्द विभाजन यदि किया जाए, विश्व का अर्थ है विश्वरूप, मानो पूरा जगत। और आस माने पालेना, मानो पूरे विश्व को आस पाकर अपने मुख में दर्शाकर लाला ने मुख्य विश्वास की परीक्षा की। अपने मुख में पूरे विश्व को आस लेकर, मानो निगल कर, पाकर, रख कर उसने मैया का मुख्य विश्वास परीक्षा किया कि इतना दिखाने के बाद भी यदि तू ये समझती है कि मैं केवल तेरा पुत्र है, तू पास हो गई। वात्सल्य प्रेम की परीक्षा में तू अव्वल हो गई। ये चौथी बात। और पांचवी बात, अ, ये शायद ये तीसरी बात है कि चौथी बात है, मैं विस्मृति हो गई। जो भी हो, क्रम जैसे भी हो, लीला चलती रहे। फिर अंतिम बात ये है कि भगवान ब्रज के रज की महिमा समझा रहे हैं कि रज में इतनी सामर्थ है। ब्रज के रज में देखो कितने ब्रह्मांड वास करते हैं। देखो मैया, मैंने केवल ब्रज के रज को मुख में क्या रख लिया, वो परिवर्तित हो गया और पूरे ब्रह्मांड का दर्शन हो गया। इसका अर्थ ये है कि आज भी ब्रज के रज में साधु संतों के रज के साथ साथ पूरे 33 करोड़ देवी देवताओं की आशाएं, अपेक्षाएं, इच्छाएं, प्रार्थनाएं सब वहां लुप्त हैं, वहां पूर्णतया लीन है। तो रज की इतनी अपार महिमा है। इससे हमें एक और सीख मिलती है, यदि हम केवल कृष्ण की सेवा करें तो पूरे विश्व की सेवा हो जाती है। मैया ने केवल कृष्ण के मुख में देखा तो पूरे ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। यस्मिन् विज्ञाते सर्वमेव विज्ञातम भवति। केवल कृष्ण की सेवा करने पर यथा तरुर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपि शाखा। केवल नींव पर पानी देने पर पूरा पौधा मानो हरियाली को प्राप्त करता है, उसी प्रकार केवल कृष्ण को यदि भक्ति जलारोपण किया जाए तो पूरे विश्व की प्राप्ति, पूरे विश्व की संतुष्टि, प्रसन्नता उसी में पाई जाती है। तो ये सब बातें हैं, इतनी अद्भुत बातें। मैया अब सोच विचार में लगी है। ये 40 के आगे वाले श्लोक से हम देखेंगे। मैया आगे के सोच विचार में लगी है कि क्या ये देव माया है, क्या मेरे बच्चे की माया है, क्या ये स्वप्नावस्था है, या चक्कर आ रहा है मुझे, कि क्या हो क्या रहा है। गर्गाचारी की बात सही निकली अथवा मेरी बुद्धि मारी गई, ये हो क्या रहा है। और सभी मित्रगण जो पीछे खड़े हैं, बलराम जी सखागण पीछे खड़े हैं और देख रहे हैं। अब देखो लाला को आज बड़ी मानो शिकायत करने के बाद आज मैया बहुत ताड़न भर्त्सना करने वाली है। वो पीछे से देख रहे हैं लीला को, मैया आगे से देख रही है और लाला के मुख में विश्व है। तो पीछे के सखागण सोच रहे हैं अब तो खत्म, लाला को बड़ी डांट लगेगी। और मैया देख रही है पूरे ब्रह्मांड का दर्शन। मैया का विचार ये हो रहा है कि मुझे तो लगा लाला इतना मस्तीखोर है, इतना नटखट है कि केवल थोड़ी मिट्टी पालेगा, इसने तो पूरे ब्रह्मांड को पा लिया। और जो मुख में है वो पेट में चला जाता है। और पाचन शक्ति ठीक ना हो तो व्यक्ति फिर व्याधिग्रस्त हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है। तो मैया सोच रही है, आज ये मुख में पूरे ब्रह्मांड को पा लिया, यही ब्रह्मांड अब गले से उतर कर पेट में चला जाएगा। और लाला तो 3 साल का है, ये पाचन शक्ति मानो इतनी तीव्र और दृढ़ नहीं है कि पूरे ब्रह्मांड को निगल सके, पूरे ब्रह्मांड को पचा सके। लाला अब रोगग्रस्त हो जाएगा और कल वो सखागण के साथ खेल नहीं पाएगा। मैया माँ के समान सोच रही है। और ये भी सोच रही है कि कहीं ये भगवान तो नहीं, नहीं नहीं, ये भगवान कैसे हो सकता है, ये तो भगवान नहीं है। डर के मारे मेरे आंचल के पीछे छिपता है, ये कहाँ का भगवान। ना ना ना, कहीं गर्गाचारी की बात तो सत्य नहीं, ना ना ना, ये तो झूठ है। ये तो भूख लगता है, प्यास लगती है, भूख और निद्रा आती है तो ये आकर मेरे गोद में सोता है, ये कहाँ का भगवान। ना ना ना, भगवान होता तो अनंत शेष पर विराजमान होता ना, ये भगवान नहीं। और इंद्र की माया हो नहीं सकती क्योंकि मैं कोई मुनि ऋषि नहीं हूं ना,
ये स्वप्न हो नहीं सकता क्योंकि नेत्र तो खुले हैं ना, मेरी बुद्धि मारी नहीं गई क्योंकि मैं तो घर गृहस्थी काम संभाल रही हूं, ये भी सत्य नहीं। तो सभी बात को नकार रही है, नकार रही है, नकार रही है। और फिर अंत में दो श्लोक बड़े सुंदर बड़े सुंदर, उसमें भी विशेष करके मैं आपको सार, क्योंकि समय का अभाव है तो केवल सार 42वें श्लोक में पढ़ते हैं। मैया यशोदा जब मति भ्रमित हो जाती है तो मैया यशोदा प्रेम से भगवान विष्णु को नमस्कार कर करके पुकारती है। और श्रीला प्रभुपाद जी सुंदर तात्पर्य में लिखते हैं कि जब जीवन परिस्थिति में हमारी मति भ्रमित हो जाती है, जिस प्रकार यशोदा की मति भ्रमित हो गई, तो सीधा उसका समस्या समाधान यही है कि हम भी भगवान के सामने नमस्कार करें और भगवान को पूछे, हे प्रभु, मैं इस बड़े असमंजस में फंसा हूं आप कृपया करके उबारो, आप मेरा यहां से उद्धार करो। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब यशोदा रानी ने नमस्कार किया और प्रभु को पुकारा तो समस्या का समाधान हुआ। उसी प्रकार यदि उनके पद चिन्हों का अनुगमन करते हुए समस्या विकट विकल परिस्थितियों के बीच यदि हम भी मुख में नाम और शरीर से प्रणाम अर्पण करें, प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिम परम, तो सभी दुखों का निवारण सदा सर्वदा के लिए संभव है। मैया यशोदा कहती है 42वें श्लोक में, अहम ममासौ पतिरेश में सुतो व्रजेश्वरस्याखिल वित्तपासति गोप्यश्च गोपा सह गोधनश्च मे यन्माययेत्थम कुमति समे गति। बहुत सुंदर श्लोक। यशोदा रानी कहती है, देखो मेरा जीवन कैसे है। अहम मम असौ पतिर एष में सुतो, मैं फंसी हूं ये सोचकर कि नंद बाबा मेरे पति हैं, कृष्ण मेरा पुत्र है। देखो कितनी भौतिक आसक्ति है मुझ में। ऐसे मैया अपने जीवन को धिक्कार कर रही है कि नंद बाबा को मैं अपना पति मानकर आसक्त हूँ, कृष्ण को पुत्र मानकर मैं आसक्त हूँ, और नंद बाबा व्रजेश्वर हैं, इसलिए सभी गोधन, गोप सखा, गोपियां, ये सब मेरा ही परिवार मानकर मैं आसक्त हूँ। हे प्रभु, आपकी माया शक्ति के कारण मैं इस भौतिक संसार में आसक्त हूँ। हे प्रभु, आप ही मुझे इस माया से मुक्त कीजिए अपने आप को कुमति कह रही है। ये कुमति, ये भौतिक आसक्ति मुझ में आई, हे प्रभु आप ही मेरे गति हैं, आप मुझे यहां से उबारो। अब कृष्ण सोच रहे हैं, मुख मेरा, विश्व दर्शन मैं दिखा रहा हूं, और मैया प्रार्थना करे विष्णु को और वही विष्णु तो मेरे शरीर में है अरे मैया, लाला सोच रहे मन ही मन में, यदि ये सोचना हो कि भगवान क्या ब्रह्मांड स्वामी हैं, भगवान क्या साकार हैं कि निराकार हैं, कि घट घट के वासी हैं, कि परमात्मा हैं, कि ब्रह्म हैं, यदि ये तर्क वितर्क कुतर्क वाद विवाद संवाद करना हो, अरे मैया मैं योगियों के हृदय में जाकर नहीं बैठता। मैं तो तेरे गोद में इसलिए आया हूं ताकि तू इस तर्क वितर्क से मुक्त हो जा और केवल मुझे आलिंगन करके वात्सल्य प्रेम के महासागर में गोते लगा दे। ये सोचकर लाला ने मुस्कुराया, ब्रह्मांड को छिपाकर माँ को देखकर मुस्कुराया, और लाला की सुंदर मुस्कान में मैया भूल गई कि उसने विश्व दर्शन किया। मैया भूल गई कृष्ण के मधुरम अधर बिंबे, मंजुलम मंदहासे, शिशिरम अमृतनादे, शीतलम दृष्टिपाते, विपुलम अरुण नेत्रे, विश्रुतम वेणुनादे, मरकत मणि नीलम बालम आलोकयेनो। लाला के बहुत सुंदर लाल रक्त वर्णीय अधरोष्ट का दर्शन करते हुए उसमें मंद मंद मकरंद युक्त मुस्कान, और लाला के सुंदर कमल पंखुड़ियों समान नेत्र जो अश्रु से भरे हैं और प्रेम के कारण रक्त हो गए हैं, और लाला देख रहे मैया को और मुस्कुरा रहे हैं और सोच रहे, अरे मैया, तेरे और मेरे बीच में ना विश्व आ सकता है और ना सखा आ सकते हैं। ये सोच रहे तो मैया भूल गई, विश्व दर्शन की विस्मृति हुई, और मैया देख रही है लाला को, लाला मुस्कुरा रहे हैं और लाला कह रहे हैं, मैया हम कब तक यहाँ ऐसे बाहर खड़े रहेंगे, पता नहीं तू क्या देख रही है मेरे मुंह में। मैया बोली, मैं भी भूल गई मैं क्या कर रही हूं। अरे लाला, तू मंद मंद मुस्कुराता है, तू ही मेरा प्राण है, तू ही मेरा जीवन है, मैं ही तेरी माँ हूं और तू ही मेरा पुत्र है। इसके नीचे कोई सत्य नहीं और इसके ऊपर कोई सत्य नहीं।
यही अटल सत्य है, यही अपेल सत्य है। मानो मैया लाला को उठाए और परिरंबित करके गाल में चुंबन देकर केश पाश ठीक करके उनको आलिंगन करते करते घर की ओर ले गई। सखागण सोच रहे ये क्या आश्चर्य है, पूरे मुंह में मिट्टी है और फिर भी मैया शाबाशी देकर ले जा रही है। और लाला पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, आप सबको मैं देख लूंगा, एक बार घर से बाहर आ जाऊं, आप सबको ठीक कर दूं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं त्रय्या च उपनिषद भी च सांख्य योगैश्च सात्वतैः उपगीयमानम महात्म्यम हरि ही सामान्यतात्मजम। अंतिम श्लोक है, इसके बाद प्रकरण बदल जाता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं त्रय्याच, जिनको वेदों ने भगवान घोषित किया, उपनिषद भी च, जिनको उपनिषद ने भगवान घोषित किया, सांख्य योगैश्च सात्वतैः, जिनको पुराणों ने, वेद ने, वेदांत ने, उपनिषद ने, सभी संप्रदाय के संतों ने, सभी शास्त्रों ने, सभी मत आधार वाले बड़े विद्वानों ने ये घोषित किया कि घट घट के वासी हैं, पर ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं और सबके उद्गम उत्पत्ति स्थान हैं, उन कृष्ण को हरि ही सामान्यतात्मजम, सामान्य सुपुत्र मानने वाली यशोदा, जय हो कितनी सौभाग्यशालिनी है। परीक्षित महाराज कहते हैं भाव विभोर होकर, हे सुखदेव गोस्वामी, मैया यशोदा ने नंदः किम अकरोत् ब्रह्मन् श्रेय एव महोदयम यशोदा च महाभागा पपौ यस्य स्तनम हरि। ये यशोदा ने कौन सा तप किया, कौन से कुंड में स्नान किया, कौन से गुरु प्रदत्त प्रणाली में मंत्र दीक्षा लेकर भजन किया कि ऐसा वरदान मिल गया कि पूरे ब्रह्मांड के स्वामी उनके गोद में कृष्ण के रूप में, बाल गोपाल के रूप में विचरण कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। तब सुखदेव गोस्वामी और आचार्यों की टीका ने बहुत सुंदर समझाया कि यशोदा कोई तप करके यशोदा नहीं बनी, जैसे कृष्ण कोई तप करके भगवान नहीं बने। भगवान अमर हैं, भगवान शाश्वत सत्य हैं और उतने ही सदा सर्वदा काल से सदा सर्वदा काल तक मैया यशोदा ही भगवान की एकमात्र मैया है ब्रजमंडल में। तो इस प्रकार यशोदा रानी ने जो जगत को दान दिया, पूरे ब्रह्मांड को प्रकट किया, अपने प्रेम स्वरूपिणी हृदय से प्रकट किया। हम सब जन्माष्टमी की तिथि को झुकते ही हैं, साथ साथ हम नंद और यशोदा के चरणों में झुकते हैं, जिन्होंने इस जन्माष्टमी तिथि, इस श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद, पूरे वृंदावन धाम और सभी भक्त समाज को कृतकृत्य किया, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड के स्वामी को बाल गोपाल के रूप में, मुग्ध रूप में, क्रीड़ाशील रूप में, लीला विहारी के रूप में, सुंदर माधुर्य के एकमात्र सीमा मूर्तिमान स्वरूप के रूप में इस जगत को कृष्ण का दान दिया। ऐसे कहते कहते वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ। इस 6 दिवसीय, मानो सप्ताह के लिए एक दिन कम 6 दिवसीय सत्र का ये सेवा सौभाग्य प्राप्त करने के लिए मैं धन्यवाद कहता हूँ परम पूज्य श्रील लोकनाथ महाराज का। विशेष करके प्रतिदिन कक्षा के या कथा के प्रारंभ में आकर बहुत सुमधुर मीठी वचन कहकर स्वागत करते थे और पिता तुल्य हैं, गुरु तुल्य हैं और बड़े प्रेम से, बड़े बड़े प्रेम से, बड़े मानो आशीर्वादात्मक भाव से स्वागत करते हैं। तो उनको मैं झुकता हूँ, जिनके चरण सानिध्य में इतने बड़ी संख्या में हजारों भक्त प्रतिदिन जप करते हैं। और मैं अपने गुरु महाराज परम पूज्य श्रील राधा गोविंद महाराज के चरणों में बार बार झुक झुक कर मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। ये सब कथाएं जिनके श्रीमुख से मुझे रसपान करने का सौभाग्य मिला और भगवान के धाम और भगवान की लीला के प्रति आसक्ति तो नहीं, परंतु एक लेश मात्र आकर्षण जागृत हुआ इस मरुभूमि हृदय में। तो इसलिए सदा सर्वदा ऋण तो कभी चुका नहीं पाऊंगा, परंतु वाणी के रूप से मैं पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। श्रीला प्रभुपाद जी के चरणों में मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में कृष्ण का ऐसे गुणावली, ऐसे गुणगान फैला और उनका मानो एक जय ध्वजा स्थापित कर दी हर शहर में, हर राज्य में, हर देश में। कहीं भी चले जाएं, हरे कृष्ण कीर्तन, हरे कृष्ण जप, भक्तों का समाज, विग्रह की सेवा, तुलसी की सेवा, प्रसाद का वितरण, ये सब मानो एक लाभ के रूप में हम सबको प्राप्त हुआ। और आप सबके चरणों में बारंबार प्रणाम। पद्ममाली प्रभु का मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इतने प्रेम से आमंत्रित किया।
और आप सब भक्तों के चरणों में बारंबार कोटि प्रणाम। जो सब त्रुटियां हुई हैं, वाचस्खलन हुआ है, आप सब मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं पूरे हृदय से कथा के लिए, आप सबके संतोष के लिए मैं प्रयास किया हूँ, परंतु हर भौतिक कार्य में त्रुटियां तो होती है। परंतु इस बात की सांत्वना है कि आप सब सारग्राही हैं, तो दूध रूपी हरी कथा को पान करके जल रूपी सभी गलतियों को आप क्षमा कर दीजिए। ये कहते कहते दास यहीं अपनी वाणी को विराम देता है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।